हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साक्षी गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम मैपेक्स इनोवेशन। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक ऐसा अध्याय जो ना सिर्फ हिंदी तक सीमित है बल्कि वो आपको कुछ ऐसा उपदेश बताएगा, एक ऐसी शिक्षा देगा जिससे आपको अपने देश से, अपनी मातृभूमि से एक ऐसा लगाव हो जाएगा जिससे आपको खुद ही उसको पढ़ने का मन करेगा और आपको वो याद हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी ही कविता जिसमें अपने देश के बारे में क्या क्या गौरव बताया गया है, जिसका नाम है मातृभूमि। क्या नाम है इसका? मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अर्थात ऊंचा खड़ा हिमालय अर्थात हमारी जो मातृभूमि है वहां पर हिमालय पर्वत इतना ऊंचा खड़ा है, ऐसा लगता है मानो वो आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले झुक, और अगर हम वहीं नीचे आ जाएंगे तो नित सिंधु झूमता है। तो सिंधु क्या लगता है कि ऐसा लगता है जैसे सिंध पर्वत झूम रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी अर्थात गंगा यमुना और अनेक नदियां क्या कर रही हैं? वो अनेक अनेक किनारों पर लहर रही हैं, बह रही हैं। हमारी मातृभूमि क्या है? भारत। और भारत में इतनी नदियां हैं, ऐसा लगता है मानो जैसे वो अपने अपने किनारों पर लहर रही हो। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। उन नदियों के जो किनारे हैं उन पर उनकी जो छटाएं हैं वो क्या है? पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वही मेरी पुण्य भूमि है, वही मेरी स्वर्ण भूमि है, वही मेरी जन्म भूमि है, वही मेरी मातृभूमि है। अब इसमें याद रखने वाली बात है, कवि ने अपनी भूमि को, अपनी जहां पर उन्होंने जन्म लिया है वहां क्या बताया है कि यही मेरी पुण्य भूमि है, यही मेरी स्वर्णिम भूमि है, यही मेरी जन्म भूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में अर्थात मेरी मातृभूमि ऐसी है जिसकी पहाड़ियों में झरने झर रहे हैं, बह रहे हैं। चिड़िया चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में, उसकी झाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। अमराइयां घनी है, कवि कह रहे हैं जो उनकी मातृभूमि है उसमें घनी घनी अमराइयां हैं। कोयल ऐसे बोलती है जैसे वो हमें पुकार रही हो। बहती मलय पवन है अर्थात जो पवन मीन्स होती है हवा, वायु, वो ऐसे बह रही है जैसे तन मन को सवार रही हो, जैसे तन मन को सवार रही हो। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। क्या कह रहे हैं कवि कि यही मेरी धर्म भूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है और यही मेरी जन्म भूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अर्थात यहीं पर रघुपति हैं भगवान श्री राम, जिनका जन्म हुआ था कहाँ? मेरी मातृभूमि में। जन्मी जहां थी सीता, सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि की मातृभूमि में। श्री कृष्ण ने सुनाई, क्या सुनाई? वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने भागवत गीता भी कहाँ सुनाई थी? श्री कृष्ण ने जो गीता के उपदेश दिए थे वो भी उनकी मातृभूमि में। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने कहाँ जन्म लिया? उनकी मातृभूमि में, जिससे क्या हुआ? उनका किसका? मातृभूमि का यश बढ़ गया, यानी मातृभूमि का नाम हो गया। जग को एक रास्ता दिया, जग को करुणा सिखाई, दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दिया दिखाना होता है रास्ता दिखाना कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
वह युद्ध भूमि अर्थात यही मेरी युद्ध भूमि है, वह बुद्ध भूमि मेरी और यही मेरी बुद्ध भूमि है, वह मातृभूमि मेरी यही मेरी मातृभूमि है, वह जन्म भूमि मेरी और यही मेरी जन्म भूमि है। कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, जिनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। अब आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके शब्दार्थ, किसके? कविता के शब्दार्थ, और जानेंगे इसमें प्रयुक्त हुए अन्य ऐसे शब्दों का अर्थ जिनको हम नहीं जानते हैं या जिनको हम अन्य नाम से भी पुकारते हैं। धन्यवाद।